हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग दृष्टि 2024 की जो बुक है करंट अफेयर्स की, इसको कवर अप कर रहे हैं। नेशनल अफेयर्स ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं, उसका 3.5 घंटे के आसपास का वीडियो है, चैनल पर अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीधे सीधे इस बुक के पीडीएफ से नहीं पढ़ाया, क्योंकि जो 3.5 घंटे का वीडियो आप देखोगे, अगर पीडीएफ से पढ़ाने जाते तो तकरीबन वो 5 घंटे 5.5 घंटे लेता, मतलब 1.5-2 घंटे का डिफरेंस आता उसमें। और कंटेंट भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता। तो यहाँ पर एकदम समराइज्ड फॉर्म में सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आज जो है ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वाला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला है जो इंटरनेशनल रिलेशन है, मतलब इंडिया का अमेरिका के साथ में, जापान के साथ में, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन सारी कंट्रीज के साथ में क्या कुछ रहा है पिछले 1 साल में, उस सबको समराइज्ड वे में आप यहाँ पर देख पाओगे। पीडीएफ लेने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी, ठीक है। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है, ये प्रयास पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अब यहाँ पर सबसे पहला जो अभी हमने बात करी थी कि हम स्टार्ट करेंगे आज कहाँ से, जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। सो इसमें सबसे पहला जो कंट्री है वो है आपका केनिया। केनिया के साथ में क्या कुछ रहा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको यहाँ पर इंक्लूड करा गया है, जो अननेसेसरी चीजें थी उन सबको हटाया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको केनिया के जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है विलियम सगोई रूटो, ठीक है। ये दिसंबर 2023 में हिंदुस्तान की यात्रा पर आए थे और इस यात्रा के दौरान केनिया की तरफ से दो घोषणाएं करी गई, ठीक है। दो अलग अलग संगठन थे जिसमें शामिल होने की घोषणा हुई। एक है आपका वैश्विक जैव ईंधन संगठन या फिर गठबंधन, और दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इन दोनों में केनिया शामिल होगा, ये केनिया की तरफ से घोषणा की गई। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जितने भी पॉइंट है ना, एक भी पॉइंट को आप मिस नहीं कर सकते। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। भारत द्वारा क्या घोषणा करी गई, भारत ने ये बोला है कि केनिया में जो एग्रीकल्चर होता है उसको किस तरीके से मॉडर्नाइज करा जाए, उसके लिए हम जो है 250 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण जो है वो प्रदान करेंगे केनिया को, ठीक है। सो इंडिया किस चीज के लिए केनिया को ये ऋण दे रहा है, वो है आपका एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए। सो ये याद रखिएगा, 250 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो इंडिया देगा। दोनों देशों के मध्य 5 समझौते जो है उन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब एक है आपका सबसे पहला जो है खेलों में सहयोग पर एक एमओयू जो है इस पर साइन हुआ। दूसरा है डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए या उस क्षेत्र में एक सहयोग पर जो है समझौता हुआ, उस पर साइन करेगा एमओयू पर। तो ये दोनों कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ आएगा नहीं, बट ये जो थर्ड वन है इसको याद रखिएगा। 2023 से 27 की अवधि के लिए इंडिया और केनिया के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम जो है वो लागू होंगे, मतलब उन पर काम किया जाएगा। इसके बाद भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो और जो आपका केनियाई मानक ब्यूरो है, इसके बीच में एक एमओयू पर साइन किए गए। और जो लास्ट वन है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केनिया के मुक्त विश्वविद्यालय, इसके बीच में एक एमओयू पर साइन किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि इग्नऊ और जो केनिया का ओपन यूनिवर्सिटी है उसके बीच में एमओयू हुआ, उस पर साइन हुए। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये आपको 250 मिलियन वाला पॉइंट याद रखना है क्रेडिट का। आपको केनिया की घोषणाएं याद रखनी है, केनिया के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, ठीक है। और 2023 से 27 की अवधि के बीच में जो दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के बारे में एक एमओयू है, इस पर भी साइन किए गए हैं। चलो, इसके बाद अगली जो कंट्री है वो है आपकी तंजानिया। सबसे पहले राष्ट्रपति जिनका नाम है सामिया सुलूहु हसन, ये इंडिया की विजिट पर आई। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अक्टूबर 2023 में ये हिंदुस्तान आई थी। तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के रूप में पहली उनकी भारत यात्रा थी, इसको भी याद रखना है। और G20 की बात करें तो G20 समूह में अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली भारत यात्रा थी। आगे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, इसने राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इंडिया तंजानिया की बात करें तो दोनों देशों के बीच में 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच जो है 2023 से 27 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत ने फरवरी 2024 में आयोजित होने वाले सूरज कुंड मेले में तंजानिया को भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
100% चांस है इसका आने का। आपसे पूछा जाएगा 2024 में आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले में किस देश को भागीदार देश का बनाया गया या फिर उसका निमंत्रण दिया गया, तो याद रखना है तंजानिया। तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस इसमें शामिल होने की घोषणा करी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस ये एग्जैक्टली क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कितनी कंट्रीज इसमें शामिल हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने हैं। इसके बाद निम्न मसलों पर दोनों देशों के बीच में सहमति बनी। पहला, द्विपक्षीय संबंधों को जो राजनयिक मतलब राजनीतिक भागीदारी, सॉरी ये राजनयिक है ये, ठीक है, ये राजनयिक है, राजनयिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने की दिशा में जो है काम किया जाएगा। दूसरा है रक्षा सहयोग के लिए एक पंचवर्षीय रोड मैप पर सहमति बनी है इंडिया और तंजानिया में। इसके बाद आईएमटी तरलाट की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। इसमें इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, एम मोजाम्बिक को और टी तंजानिया को, ठीक है। इनके बीच में संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास इसका आयोजन हुआ। पहला संस्करण इसका अक्टूबर 2022 में आयोजित हुआ था और कहां पर हुआ था, डार अस सलाम में, जो कि तंजानिया की एक लोकेशन है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर भारत ग्रीस की बात करते हैं। इंडिया और ग्रीस की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की यात्रा पर गए, राजकीय यात्रा पर। अब इस पूरी यात्रा में क्या कुछ रहा, क्या कुछ एग्जामिनेशन में आएगा, उन सबको देखते हैं। सबसे पहले ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम क्या है, किरियाकोस मत्सोटाकिस, ठीक है, ये इनका नाम है, इनका नाम याद रखना है। इनके निमंत्रण पर नरेंद्र मोदी अगस्त 2023 में ग्रीस गए थे। इससे पहले तकरीबन 40 साल हो गए, 1983 में उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी, उन्होंने ग्रीस की यात्रा की थी। इंडिया और ग्रीस ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित करा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया और ग्रीस ने द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने के लिए जो लक्ष्य वर्ष है वो कौन सा घोषित करा है, तो याद रखना है 2030। अब जब ग्रीस की यात्रा पर नरेंद्र मोदी गए थे तो वहां पर इन्होंने विजिट करा था टॉम ऑफ अननोन सोल्जर्स को। अब ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर ये एक स्मारक है और यहाँ पर जो ग्रीस की तरफ से अलग अलग युद्धों में जो सैनिक मारे गए थे लड़ते हुए, उनको समर्पित है ये स्मारक, ठीक है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी गए और इन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि दी। लोकेशन याद रखनी है, एथेंस में है, टॉम ऑफ अननोन सोल्जर्स। इसके बाद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित करा गया नरेंद्र मोदी को। किसने करा, ग्रीस की जो राष्ट्रपति हैं कैतरीना सके सकेला रोपोलू, ठीक है, ये इनका नाम है। इनका नाम आपको यहाँ पर एज इट इज याद रखना है, ठीक है। सो इनका नाम जो है, नाम याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं, इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही दिया गया, पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। इसके बाद भारत और यूएई के बीच में बारे में बात करें तो इसमें नरेंद्र मोदी जो हैं ये यूएई की यात्रा पर गए थे, अबू धाबी। सो यहाँ पर क्या कुछ हुआ वो समझते हैं। सबसे पहले कब गए, जुलाई 2023 में। अच्छा, ये जो मैं आपको पर्टिकुलर मंथ या कई जगह मैं आपको डेट्स भी यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए नरेंद्र मोदी की साल 2023 की इन यात्राओं को सही कालक्रम के अनुसार आप व्यवस्थित करें। उसमें इंडिया तंजानिया दे दें या फिर मतलब तंजानिया दे दें, आपसे ग्रीस दे दें, यूएई दे दें और आपसे कहें कि आप इसको अरेंज करो। आप अरेंज तभी कर पाओगे जब आपको पर्टिकुलरली पता होगा कि कौन से मंथ में गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बात करी कब गए थे, जुलाई 2023 में। नरेंद्र मोदी और यूएई के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, इनके बीच में वार्ता हुई। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यूएई के, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ठीक है। अबू धाबी यूएई, यहाँ पर आईआईटी दिल्ली के परिसर को स्थापित करने को लेकर एक समझौता हुआ। किस किस के बीच में, इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसके अलावा शिक्षा एवं ज्ञान विभाग अबू धाबी और आईआईटी दिल्ली, इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसके तहत जो है आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या आईआईटी दिल्ली ये पहला ऐसा टेक्नोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट है जिसका एक जो परिसर है ये किसी विदेशी मतलब धरती पर स्थापित किया जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इससे पहले आईआईटी मद्रास
वो जो है उसके बारे में पहले ही अनाउंस हो गया है कि इसका जो है एक कैंपस जिंजीबार तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड प्लेस पर आता है आपका आईआईटी दिल्ली, जिसका जो कैंपस है वो कहाँ पर, अबू धाबी में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इन दोनों के नाम ही याद रखिएगा, अबू धाबी का भी याद रखिएगा और याद रखिएगा आप आईआईटी मद्रास का जो खुलेगा वो जिंजीबार तंजानिया में। इसके बाद आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 UNFCCC COP 28। ठीक है, अब इसके ये मतलब यहाँ पर क्यों आया है, तो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जिस टाइम पर ये सब कुछ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष भी थे, तो वहाँ जो नरेंद्र मोदी थे उनकी मुलाकात हुई थी। तो इसके अध्यक्ष का नाम है इनका सुल्तान अहमद अल जाबेर, इनसे नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर डाला गया था। किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, यूएई की, जहां पर प्रधानमंत्री ने विजिट करी। आयोजन तिथि की बात करें 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 के बीच में COP 28 इसका आयोजन किया गया। आयोजन स्थल क्या है, दुबई यूएई। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। इसके बाद अगली कंट्री आती है आपकी भारत और फ्रांस। नरेंद्र मोदी ने 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य फ्रांस की यात्रा की थी और प्रधानमंत्री की छठी फ्रांस यात्रा थी। और ये जो यात्रा थी भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न हुई थी। तो इंडिया और जो फ्रांस है, ठीक है, इसके जो रणनीतिक भागीदारी की स्थापना के कितने साल हो गए, 25 साल हो गए, 25वीं वर्षगांठ थी। नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इससे नवाजा गया और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद बेस्टिल डे, जो कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, जो कि 4 जुलाई को मनाया जाता है, इसके बारे में पॉइंट्स देखते हैं। नरेंद्र मोदी इस दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, चीफ मतलब ये उस समय मुख्य अतिथि के थे। ठीक है, और इस दिवस की परेड में एक सैन्य बैंड के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों की 241 सदस्यों की एक टुकड़ी थी, उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। नरेंद्र मोदी से पहले वर्ष 2009 में जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब इस पूरी विजिट के दौरान क्या क्या घोषणाएं हुई, क्या क्या समझौते हुए, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि हिंदुस्तान जो है वो फ्रांस में एक महावाणिज्य दूतावास खोलेगा, एक नया महावाणिज्य दूतावास खोलेगा, बट कहाँ पर, तो मार्सेली, मार्सेली एक लोकेशन है फ्रांस की, यहाँ पर खोलेगा। वहीं फ्रांस की तरफ से इस बात की घोषणा हुई कि फ्रांस जो है हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस इसको खोलेगा, कहाँ पर, हैदराबाद में। इसके अलावा NPCI और फ्रांस लाइरा कलेक्ट इसके बीच में एक समझौता हुआ। इसके तहत फ्रांस और यूरोप में भारत के यूपीआई को कार्यान्वित किया जाएगा। फ्रांस में भारत के यूपीआई के प्रयोग की शुरुआत सितंबर 2021 में जो पेरिस में आपका एफिल टावर है वहां से हुई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन। वहीं प्रधानमंत्री की बात करें तो एलिजाबेथ बॉर्न। इसके बाद अगली जो कंट्री है वो है आपकी मिस्र। इंडिया और मिस्र के बीच में क्या कुछ रहा उसको समझते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा कब हुई, 24-25 जून 2023 के मध्य। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली मिस्र यात्रा थी, इस पॉइंट को याद रखना है। वर्ष 1997 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय मिस्र यात्रा ये रही थी। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री गए, तो वो सारी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली लोकेशन है अल इतिहादिया पैलेस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर द्विपक्षीय बैठक हुई, इसमें नरेंद्र मोदी थे और जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं वो इसमें शामिल थे, इस द्विपक्षीय वार्ता में। ठीक है, इन दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाने के लेकर एक समझौता हुआ। ऑर्डर ऑफ द नाइल ये मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, इनको नवाजा गया। नरेंद्र मोदी ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं, दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह 2023 की बात करें, ये इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, इनको चीफ गेस्ट जो है एज अ चीफ गेस्ट ये यहाँ पर आए थे। दार अल इफ्ता की बात करें तो इस्लामी विधि कानून यानी कि कानून अनुसंधान हेतु मिस्र का एक सलाहकार निकाय है ये दार अल इफ्ता।
हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि दार अल इफ्ता जो है ये एग्जैक्टली है क्या। तो आपको याद रखना है, इस्लामी विधि अनुसंधान हेतु मिस्र का एक सलाहकारी निकाय है। भारत मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दार अल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र उसको स्थापित करेगा। कहाँ पर? दार अल इफ्ता में। वर्ष 2022 में भारत और मिस्र के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस पॉइंट को भी याद रखना है। इसके बाद इंडिया और यूएस की बात करते हैं, भारत अमेरिका की। नरेंद्र मोदी की अमेरिका की ये पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा थी। ठीक है, इससे पहले 6 बार गए थे, बट वो अनाधिकारिक थी। ठीक है, और ये कब गए थे? 20 से 24 जून 2023 को। जून 2023 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, और इससे पहले उन्होंने सितंबर 2016 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। बेंगलुरु और अहमदाबाद, यहाँ पर अमेरिका खोलेगा 2 नए वाणिज्य दूतावास। तो ये जो है अनाउंस करा गया अमेरिका की तरफ से कि हिंदुस्तान में बेंगलोर और अहमदाबाद, यहाँ पर इन 2 पर्टिकुलर लोकेशन पर 2 नए वाणिज्य दूतावास वो खोलेगा। वहीं इंडिया ने घोषणा करी कि एक वाणिज्य दूतावास खोलेगा। कहाँ पर? सिएटल, अमेरिका में। इसके अलावा ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है तमिल अध्ययन या फिर मतलब तमिल पढ़ाने के लिए, उस पर रिसर्च के लिए एक चेयर स्थापित की जाएगी। ठीक है, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में। इसके बाद आगे बात करते हैं क्या कुछ और इम्पोर्टेंट है अमेरिका की जो विजिट रही उसमें। सो इसमें एक रहा आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, सो 21 जून 2023 जिस टाइम पर प्रधानमंत्री वहां पर थे, सो इसका आयोजन हुआ। तो आयोजन कहाँ पर हुआ? नॉर्थ लोन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में। किसके नेतृत्व में हुआ? तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। इसका जो सेंट्रल थीम था वो क्या था? वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें ये शामिल हो गया। रीजन क्या था? कि बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए थे। ठीक है, मतलब अलग अलग कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स जो थे वो इसमें शामिल थे, और ऐसा पहली बार हुआ था, इसीलिए ये एक रिकॉर्ड के रूप में कायम हो गया। ठीक है, इस योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी का गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ। इसके बाद आर्टिमस समझौते की बात करें, सो 8 इसमें संस्थापक देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और अमेरिका। ठीक है, हिंदुस्तान भी अब इसमें शामिल हो गया है, और ऐसा करने वाला हिंदुस्तान 27वां देश बना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो समझौता है ये मूलतः 13 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षरित हुआ था, और ये जो समझौता है ऐसे सिद्धांतों का एक समूह है जिन्हें 21वीं शताब्दी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण को दिया प्रदान किए जाने मतलब हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये समझौता जो है इसके बारे में भी यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं निसार संयुक्त उपग्रह मिशन की। तो ये जो मिशन है इसमें इसरो और नासा दोनों शामिल हैं, और दोनों ने मिलकर भू विज्ञान अध्ययन के लिए जो है एक साथ काम करने का निश्चय किया, और एक साथ ये वर्क चल रहा है इस पर निसार में। इसके बाद अगला यहाँ पर जो है वो है आपका खनिज सुरक्षा साझेदारी, यानी कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। शुभारंभ तिथि क्या थी इसकी? जून 2022। भारत इसमें शामिल होने वाला नवीनतम भागीदार देश बन गया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी में। ठीक है, भारत के अलावा कहें तो 12 और दूसरे देश हैं जो इसके मेंबर्स हैं, और इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी इसका एक मेंबर है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़े और बात करते हैं भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सेलरेटेड इकोसिस्टम। कब और कहां इसको लॉन्च किया गया? तो 21 जून 2023 को वॉशिंगटन डीसी में इसको लॉन्च करा गया, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सेलरेटेड इकोसिस्टम। अब इसमें जो है विश्वविद्यालय, इंक्यूबेटर, कॉरपोरेट जो थिंक टैंक है वो, और निजी निवेश हितधारक, ये सब जो हैं इसमें शामिल हैं, उनके लिए एक ये मंच है। ये दोनों देशों के संबंधित उद्योगों के मध्य संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी, नवाचार और अत्यधिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह उत्पादन को सुलभ बनाएगा। मतलब इन शॉर्ट कहें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में साथ में काम करेंगे, नई इनोवेशंस में काम करेंगे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। इसके बाद बात आती है भारत और सूरीनाम की। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू ने विजिट किया था जून 2023 में। पारा मारिबो ये इसकी कैपिटल है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, सूरीनाम की।
अब यहाँ पर जब राष्ट्रपति पहुंची तो राष्ट्रपति को सम्मानित करा गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। अब ये द्रौपदी मुर्मू जब गई थी भारतीय राष्ट्रपति, तो उसका मतलब क्या रीजन था, किस उपलक्ष्य में गई थी और किस में ये एज अ चीफ गेस्ट गई थी। तो सूरीनाम के भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक समारोह आयोजित हुआ जिसमें ये चीफ गेस्ट रही। इसके बाद आगे बात करें प्रवासी भारतीय दिवस 2023, आयोजन तिथि 9 जनवरी 2023। मुख्य अतिथि इसमें चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम क्या थी, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से पूछ रहा हूँ। यहाँ पर भारत नेपाल की बात करें, जून 2023 में नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, इन्होंने इंडिया की यात्रा की और इसमें इस यात्रा के दौरान ऊर्जा व्यापार समझौते पर साइन किए गए। लक्ष्य क्या है कि इंडिया जो है नेपाल से अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट विद्युत जो है उसको खरीदेगा, उसका आयात करेगा। मोतिहारी बिहार और अमलेखगंज नेपाल, इसके बीच में जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है उसको आगे नेपाल में और इंटीरियर तक विस्तृत करना है, उसके बारे में भी यहाँ पर समझौता हुआ। ये चितवन नेपाल तक इसको लेके जाया जाएगा। इसके बाद अगली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। सो क्या कुछ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रहा। पहली बात ये कि मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज, ये हिंदुस्तान की यात्रा पर आए। ठीक है, अब किस किस कार्यक्रमों ने पार्टिसिपेट किया, एक तो आपको याद होगा जो एक टेस्ट मैच हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी और ये जो प्रेसिडेंट हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बनीज, ये उसमें शामिल रहे थे और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है उसमें ये पूरा आयोजन हुआ था। ठीक है, मतलब खेला गया था मैच और उसमें फाइनली इंडिया हार गई थी। ठीक है, तो ये सब मुझे लगता है आपको पता होगा, नहीं अगर याद होगा तो हो सकता है अब आपने सुना है तो याद आ गया होगा। 8 मार्च 2023 ये होली का दिन था जब ये पहुंचे अहमदाबाद गुजरात में। अल्बनीज की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत क्रिकेट मैच, ये आपका मतलब टेस्ट क्रिकेट था और ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच था। ठीक है, अब ये जो टेस्ट मैच था इसमें अल्बनीज भी रहे और नरेंद्र मोदी, दोनों लोग वहां पर साथ में रहे, मैच देखा और फाइनली इंडिया हार भी गई। अब आयोजन कहाँ पर हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अब नेक्स्ट बात करें, प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती यानी कि IAITC, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज। ठीक है, सो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि दोनों देश जो हैं एक साथ मिलकर काम करें और एक इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करें। ठीक है, इसके बाद अगला, प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम, इसकी लॉन्च तिथि की बात करें तो 1 मार्च 2023 को ये स्टार्ट हुआ, 15 दिवसीय कार्यक्रम था। जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम। ठीक है, इसके बाद डीकन यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो वो खुल रहा है कैंपस, वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में खुल रहा है और ये पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस हिंदुस्तान में खुल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री है हमारी भूटान। सो अभी नवंबर 2023 में भूटान के जो नरेश हैं जिनमें खेसर नामग्याल वांगचुक, ये हिंदुस्तान की यात्रा पर आए। ये नई दिल्ली भी गए थे, उसके बाद फिर असम भी गए और महाराष्ट्र भी गए थे। भारत और भूटान के बीच में क्या सहयोग होता है उसके बारे में देखते हैं। पहली बात यह कि भारत जो है ये भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग करेगा, इस बात पर सहमति हो गई है। मांग देखू जल विद्युत परियोजना की बात करें तो हिंदुस्तान द्वारा इस परियोजना की स्थापना जो है भूटान में मतलब भूटान के सहयोग से की जा रही है, मतलब भूटान में ही की जा रही है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सीमा पारीय रेल लिंक जो कि भारत और भूटान के बीच में है और ये पहला रेल लिंक है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। ये कोकराझार असम को गलेफू भूटान से जोड़ेगा। ठीक है, अभी ये प्रस्तावित है, इस पर काम अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। इसके बाद इंडिया और इटली की बात करें, 2023 में भारत और इटली के मध्य जो है राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। मार्च 2023 के मध्य इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ये हिंदुस्तान की यात्रा पर आई और उस टाइम पर ये 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि रही थी। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया मेलोनी, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री
की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपको याद रखना है इटली। इसके बाद अगला है आपका भारत जर्मनी। तो फरवरी 2023 के मध्य जो है जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, ये हिंदुस्तान की यात्रा पर आए, नई दिल्ली गए थे, उसके बाद फिर ये बेंगलोर भी गए थे। सो ये इनके बारे में है। बाकी आगे देखते हैं। वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद से किसी जर्मन चांसलर की ये पहली हिंदुस्तान की यात्रा थी। ओलाफ शोल्ज की अब तक की भारत यात्राओं की बात करें तो चांसलर के रूप में ये इनकी पहली यात्रा थी, जो अभी आए थे 2023 में। इससे पहले ये हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में आए थे 2012। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया और इजिप्ट की। अभी हमने बात करी थी, फिर से यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स है उसको भी कवर अप करते हैं। वर्ष 2023 में भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे हो गए। वर्ष 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था, और ऐसा पहली बार हुआ था। ठीक है, सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं, जो इनको मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, ये जब आए थे तो इनको जो है मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था, और ऐसा पहली बार हुआ था कि मिस्र को जो है मतलब मिस्र के किसी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया हो, ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर। और इस ड्यूरेशन में मिस्र की जो सेना की एक टुकड़ी है वो भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट और आखिरी है ये आपका इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने करा? नरेंद्र मोदी और जो शेख हसीना है बांग्लादेश की पीएम, इन्होंने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से, तो मीडियम भी याद रखना है, वर्चुअली करा था। ठीक है, किसका उद्घाटन करा इनने? भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। निर्माण कार्य आरंभ कब हुआ था इसका? सितंबर 2018 में। परियोजना का जो विस्तार है ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक। टोटल लंबाई की बात करें 131.57 किलोमीटर लंबी ये पूरी पाइपलाइन है, और ये दोनों के बीच में मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा पार ये ऊर्जा पाइपलाइन है। सो दोस्तों यहीं पर आज के इस वाले सेशन को अब एंड करते हैं। अगला जो वीडियो है वो कल आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी कोशिश करूंगा कल उस वीडियो को ले आएं और इंटरनेशनल रिलेशन का जो अगला टॉपिक है उसको फिनिश कर दिया जाए। ठीक है, उसमें तकरीबन 26 पन्ने हैं, उन 26 पन्नों को मेरी कोशिश रहेगी कल उसको फिनिश कर दें, प्रोबेबली शाम को या फिर रात में अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।